हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुरली फ्रॉम सीमेज कॉलेज एंड मैंने लास्ट कुछ वीडियोस जो है वो फाइल सिस्टम से रिलेटेड बनाई हैं, जिसमें मैं स्टार्टिंग में आपको ये समझा रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट फाइल सिस्टम्स कौन से यूज़ होते हैं। ठीक है, जो आप अभी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। फिर है, ठीक है, ये फाइल सिस्टम्स का यूटिलाइजेशन होता है हमारे स्टोरेज मीडिया पे स्टोर होने वाले जो फाइल्स हैं, उन वो फाइल्स किस सेक्शन में स्टोर हो रहे हैं, किस सेक्टर में स्टोर हो रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन रखने के लिए। अब स्टोर कैसे किए जाएंगे, इसके लिए मैंने कुछ एलोकेशन मेथड आपको समझाए। उस एलोकेशन मेथड में कंटिग्यूअस एंड नॉन कंटिग्यूअस समझाया, और नॉन कंटिग्यूअस में मैंने इंडेक्स्ड एंड लिंक्ड एलोकेशन समझाया। अब बारी आती है कि हम इन डिफरेंट फाइल सिस्टम्स के तरीकों को समझें। ये जो डिफरेंट टाइप के फाइल सिस्टम है जो उस तरह के एलोकेशन को सपोर्ट करेंगे, जिसमें मैं आज स्पेशली बात करने जा रहा हूँ जो आपके यहाँ पे जैसे विंडोज़ में सपोर्ट होने वाली ये फाइल सिस्टम, लिनक्स में सपोर्ट होने वाली ये फाइल सिस्टम, मैक में सपोर्ट होने वाली ये फाइल सिस्टम। तो इन फाइल सिस्टम में मैं स्पेशली आज बात करूंगा FAT32 के बारे में। इस तरह से कंटिन्यू मैं आगे FAT32, फिर EXFAT, फिर NTFS, इस तरह से मैं डिफरेंट फाइल सिस्टम्स के बारे में बात करूंगा। ना कि सिर्फ बात करूंगा, ना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, मैं आपको इन्हें प्रैक्टिकली भी प्रूव करके दिखाऊंगा कि किसमें क्या प्रॉपर्टी है, कौन कैसे काम करता है। सो इन फाइल सिस्टम्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये फाइल सिस्टम हमें दिखते कहाँ हैं, ये पहले हम तो ज़रा देख लें। तो मैं अपनी स्लाइड से हट रहा हूँ अभी। सिंपल सी बात है, अभी जो फाइल सिस्टम आपने देखा, जैसे ये मेरी पर्सनल मशीन है। इस पर्सनल मशीन पे अगर मैं अपने माई कंप्यूटर को ओपन करूँ तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आ गए हम दिस पीसी पे। और दिस पीसी में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मेरे दो ड्राइव्स हैं, एक सी ड्राइव है, दूसरी डी ड्राइव है। अब ये सी ड्राइव, डी ड्राइव, यहाँ पे हमें चेक करना है कि कौन सी फाइल सिस्टम यूटिलाइज हो रही है। तो अगर हम फाइल सिस्टम को चेक करें तो बस हमें ड्राइव पे कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद इसके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। और प्रॉपर्टीज़ में जब जाएंगे तो आपको यहीं पे दिखाई देगा ये फाइल सिस्टम है NTFS। फाइन, इस तरह से मैंने एक ड्राइव यहाँ पे दिखाया, और आपको ये भी समझना कि भाई मेरी दूसरी फाइल सिस्टम कौन सी होती है। तो जस्ट मैं अपना ने कुछ लाइक दिस कि आप अगर देखें तो ये मेरे दो पेन ड्राइव हैं। मैं इन पेन ड्राइव का टाइम टू टाइम यूटिलाइज करूँगा। अब मैं जैसे अपना एक पेन ड्राइव इंसर्ट कर रहा हूँ, ये छोटी वाली पेन ड्राइव। छोटी वाली कहने का मतलब जो है वो कम स्टोरेज वाली, इसकी स्टोरेज है अप टू 16 GB। मैंने जस्ट कनेक्ट किया, मे बी ये डिटेक्ट करेगा, मे बी नहीं, डेफिनेटली डिटेक्ट करना चाहिए। ओके, देयर इज सम इशू। डिटेक्शन तो है, इसमें आ रही है बात। एनीवे मैं दूसरा अपना स्लॉट यूज़ करता हूँ। जस्ट मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लूँ। ओके, अभी तक डिटेक्ट नहीं हुई, जस्ट ओके फाइन। मैं दूसरी पेन ड्राइव भी इंसर्ट करता हूँ। इसमें क्या ऐसा इशू आ गया, अभी तो ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था। यस, नाउ ठीक है, फाइन, अभी डिटेक्ट होगी, थोड़ा टाइम लग रहा था। ये मेरी एक पेन ड्राइव है जो मैं 16 GB की है। एंड इस पेन ड्राइव के अगर फाइल सिस्टम को चेक करें तो पेन ड्राइव की फाइल सिस्टम क्या शो होती है, राइट क्लिक, इसको भी सेम तरीका है, प्रॉपर्टीज़, एंड यहाँ भी NTFS यूज़ हो रहा है। फाइन, अब फॉर एग्जांपल मुझे इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना है। ठीक है, ये दूसरी पेन ड्राइव रिजेक्ट हो गई, थोड़ा सा लेट हो रहा है। अब ये मुझे इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना है, नो सॉरी दिस वन, क्योंकि इसमें मेरे कुछ डेटा है। मैंने राइट क्लिक किया। अब राइट क्लिक करने के बाद जब मैं फॉर्मेट एक्चुअली करूँगा नहीं, अभी फॉर्मेट पे गया तो आपको देखो यहाँ पे ये कम स्टोरेज की है, तो इसलिए आपको दूसरे सिस्टम भी दिखाई देंगे, लाइक FAT32 नज़र आ रहा है आपको, EXFAT नज़र आ रहा है आपको। इस तरह से ये अलग फाइल सिस्टम्स है। फाइन,
इसी तरीके से लिनक्स पे यूज़ होने वाला फाइल सिस्टम जो है XFS है, EXT है, तो वो क्या है उसे भी मैं आपको ज़रा शो कर दूँ। तो इसे मैं मिनिमाइज़ करता ज़रा। ओके, यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा था, दैट्स व्हाई नो क्लोज, कुछ नहीं करना मुझे। मैंने अपनी एक वर्चुअल मशीन ओपन करके रखी हुई है। मेरी ये वर्चुअल मशीन है लिनक्स की वर्चुअल मशीन है। मैंने पासवर्ड जस्ट एंटर किया। अब लिनक्स पे फाइल सिस्टम को चेक करते हैं। जैसे विंडोज़ के फाइल सिस्टम को मैंने देख लिया, लिनक्स के फाइल सिस्टम को चेक करना है तो एक काम करते हैं, थोड़ा चलते हैं एक्टिविटीज़ में, एंड यहाँ पे हैं कुछ एप्लीकेशंस। इस एप्लीकेशन में यहाँ पे यूटिलिटीज़ हैं। मैं आपको ग्राफिकली शो कर रहा हूँ, कमांड लाइन के थ्रू भी शो करता। ये हमारी हार्ड डिस्क है। अब इस हार्ड डिस्क के ऊपर में नो डाउट कुछ पार्टीशंस बने हुए हैं। यह हमारी डिस्क जो है अप्रॉक्स 200 GB की है। एंड इसके ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ये देखो, ये XFS फाइल सिस्टम यूज हो रही है, कंटेंट्स XFS माउंटेड एट दिस। आप किसी पे भी पार्टीशन पे क्लिक कर लें, दिस पार्टीशन XFS, दिस पार्टीशन XFS, दिस पार्टीशन XFS, एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ आगे आपको XFS फाइल सिस्टम दिखाई दे रहा है और इसी में EXT भी यूज़ होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको जस्ट आप फाइल सिस्टम दिखाया कि मशीन पे हमारी कहाँ फाइल सिस्टम यूज़ होती है। अब हम जरा सा बात कर लें कि ये फाइल सिस्टम्स में पहले FAT32 की क्या प्रॉपर्टी है। तो मैं चलो आ जाऊँ जरा सा अपने स्लाइड पे। ओके, ये मेरी स्लाइड है। इस स्लाइड पे अगर आए तो नाउ दिस FAT32 की बात अगर करें तो FAT32 यानी फैट, सबसे पहले तो बात आती है फैट की। फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो फाइल एलोकेशन टेबल। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1996 में। ओल्ड फाइल सिस्टम है, अभी भी स्टिल यूज हो रही है। हकीकत में देखें तो NTFS इससे भी ज़्यादा ओल्ड है, वो 1993 की ही है। इसकी क्या खास बात है? खास बात या यूँ कह लें कि डिमेरिट, अगर आप NTFS से कंपेयर करेंगे या किसी और फाइल सिस्टम से तो आपको इसमें डिमेरिट नजर आएंगे, बट कुछ तो फीचर हैं। इसमें अगर आप किसी फाइल का नेम रखते हैं, जैसे कोई डेटा स्टोर किया तो उसमें आप फाइल नेम पुट करते हैं, लाइक माई फाइल, मूवी, गाना, समथिंग, कुछ भी आप फाइल का नाम रखते हैं, तो फाइल के नेम में मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स का यूटिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि FAT32 में स्टोर होने वाले जो फाइल्स हैं वो सिक्योर नहीं होते। क्यों सिक्योर नहीं होते? क्योंकि FAT32 में इनक्रिप्शन की कोई सपोर्ट नहीं है, इनक्रिप्शन नहीं होता। अब इनक्रिप्शन नहीं, सिक्योरिटी नहीं एंड इसमें कॉम्प्रेशन का भी वर्क नहीं होता, कॉम्प्रेस नहीं कर सकते आप, ठीक है। यानी कि कॉम्प्रेस करना, डेटा साइज को कम करना। अगली चीज आती है कि मैक्सिमम साइज ऑफ फाइल दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू FAT32 फॉर्मेटेड फाइल मेमोरी इज अप टू 4 GB। FAT32 से अगर आपका फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव फॉर्मेटेड है, अब उस पेन ड्राइव के अंदर में आप चाहते हैं कि कोई 4 GB से बड़ी सिंगल फाइल चली जाए, तो मुश्किल हो जाएगा, आप नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। आप नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं उसको, क्योंकि 4 GB से बड़े फाइल को सपोर्ट ही नहीं करता। वैसे कुछ चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली भी आपको शो करूँगा। दूसरी चीज़ आती है कि आप अगर पेन ड्राइव या कोई भी मेमोरी अगर FAT32 से फॉर्मेटेड है, फाइल सिस्टम जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया उससे अगर फॉर्मेटेड है, तो वैसे केस में आप उसे आसानी से NTFS में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट लूजिंग योर डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ये पेन ड्राइव FAT32 से फॉर्मेटेड है तो अभी NTFS में, अब मुझे एक फाइल भेजनी है। अब भेजनी है तो वो 4 GB से बड़ी है, 4 GB से बड़ी है तो वैसे केस में ट्रांसफ़र नहीं होगी। ट्रांसफ़र नहीं होगी तो क्या करूँ? फॉर्मेट कर दूँ? फॉर्मेट कर दूंगा, डेफिनेटली फॉर्मेट करके मैं फाइल सिस्टम चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर फॉर्मेट कर दूंगा तो पहले से अगर मेरी कोई डेटा है तो वो चली जाएगी। तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, FAT32 से NTFS में ले जा सकते हैं। एक और इसकी लिमिटेशन है, वो लास्ट पॉइंट है हमारा,
कि सिंगल ड्राइव साइज, एक पार्टीशन, फॉर एग्जांपल अगर पेन ड्राइव ही ले लें, अगर आपको पार्टीशन समझने में दिक्कत हो रही है तो एक पेन ड्राइव ही ले लें। पेन ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी है फॉर एग्जांपल 64 GB, 128 GB। ऐसे कंडीशन में अगर आप चाहते हैं कि मैं पेन ड्राइव को FAT32 से फॉर्मेट कर लूँ, नहीं, क्योंकि वो 40 GB से अबव को सपोर्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं FAT32 के बारे में। अब FAT32 के ये लिमिटेशंस हैं तो हम इन्हें प्रैक्टिकली भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड मैं डिफरेंट चीज़ों को आपको समझाऊंगा कि ये सारी चीज़ें कैसे एप्लीकेबल है। सो ये वीडियो मेरी थ्योरी से रिलेटेड थी। जस्ट अगली वीडियो जो होगी वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड होगी। थैंक यू वेरी मच।